हेलो। नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? यूपी में भी अच्छे दिन आ गए हैं। बड़े सालों बाद अच्छे दिन आने की उम्मीद दिख रही है। कई सारी वैकेंसीज आती हुई दिख रही है आपको। एक 23,000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन तो नहीं बोलेंगे इसको, एक समाचार की न्यूज़ पत्रिका है। तो उसका एक कटिंग है। उसके जरिए हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि पिछली वैकेंसी से इस वैकेंसी में कितने गुना सीट ज़्यादा मिल रही है, आपके सब्जेक्ट में आपको कितने गुना सीट ज़्यादा मिलेगी, और लगभग हर सेक्टर में, टीजीटी सेक्टर में, पीजीटी सेक्टर में कितने गुना अधिक वैकेंसी होगी, है ना। ये चीज़ देखने की, समझाने की मैं कोशिश करता हूँ और आप लोग समझने की कोशिश करना। तो आते हैं। देखो, ये है वो न्यूज कटिंग, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 23,000 पदों का अधियाचन भेजा गया है। अब मैं आपको एक एक चीज़ थोड़ा सा टुकड़ों में समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में भी आ जाए आपको। कई सारे सवाल भी हैं स्टूडेंट के, जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, क्लास में कमेंट में पूछे हैं और पर्सनली ग्रुप में भी पूछे हैं। उन कमेंट्स के और उन सवालों के जवाब भी इसी वीडियो में हम लोग देंगे। सवाल कुछ इस तरीके के हैं कि सर, पिछली बार के मुकाबले इस बार कितने गुना ज़्यादा हमको सीट्स मिलेगी, या फिर हमारा एग्ज़ाम पेपर का लेवल किस टाइप का रहेगा ना। और एक सवाल है कि किस टाइप के क्वेश्चंस का लेवल जो होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस के लेवल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, मिड रेट पे, मॉडरेट पे ज़्यादा ध्यान जाए, या फिर इजी पे ज़्यादा ध्यान दें, या फिर हार्ड लेवल पे ज़्यादा ध्यान दें। तो वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखो, शुरुआत होती है हमारी 23,000 पदों से शुरुआत होती है, ठीक है। टोटल पद इसमें कितने हैं? 23,313 पद हैं। 213 ये टोटल पद हैं इसमें, है ना। अब इनमें ये सारे पदों को डिवाइड किया गया है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, इसमें टीजीटी टीचर भी हैं, इसमें पीजीटी टीचर भी हैं, इसमें प्रधानाध्यापक भी हैं, और इसमें प्राइमरी टीचर भी हैं। इन सारे पदों को मिला के, अब अगर हम प्रधानाध्यापक की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1,500 पद हैं। सॉरी, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 1,502 पद हैं। और बात करें हम लोग प्रिंसिपल की, तो उसमें 1,003 पद हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि पिछली वैकेंसी में किसके कितने पद थे, और इस बार की वैकेंसी में कितने पद ज़्यादा हैं या कितने पद कम हैं, ये भी देखेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे, है ना। और पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में लगभग 2,705 पद हैं। और टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में लगभग 16,114 पद हैं। और प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी में लगभग 1,890 पद हैं, है ना। अब हम लोग प्रीवियस ईयर की वैकेंसी जो है, अभी 2022 में आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिलअप भी किया था। और वो फॉर्म फिलअप किए गए थे लाखों की संख्या में। टीजीटी के भी थे उसमें, पीजीटी के भी थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी थे। असिस्टेंट प्रोफेसर तो 2025 में संपन्न हुई है, और टीजीटी पीजीटी जो संपन्न हो रही है ये 2026 में संपन्न हो रही है। तो 9 और 10 मई को जो संपन्न हुई थी परीक्षा, वो पीजीटी की थी। और अब 3 और 4 जून को एक परीक्षा और संपन्न होगी, और वो होगी टीजीटी की आपकी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता ही होगी। लेकिन आपको ये चीज़ पता, शायद बहुत लोगों को कम पता हो कि पिछली बार की वैकेंसी में कितनी सीट थी और इस बार की वैकेंसी में कितनी सीट है। तो उसको थोड़ा सा डिवाइड करके देख रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इस बार 1,502 पद हैं, और पिछली बार ये पद कितने थे? लगभग 1,000 पद थे। प्रधानाध्यापक की बात करें तो लगभग सेम पद थे इस बार भी, जो यहाँ पे दिया गया है, इस बार भी और पिछली बार भी। अच्छा, ये जो अधियाचन भेजा गया है, तो ये किसके द्वारा भेजा गया है? ये भेजा गया है आपके जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं, एडेड माध्यमिक विद्यालय, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विद्यालय होते हैं, यानी कॉलेज
जो लगभग 4,500 कॉलेज हैं जिन्होंने अपनी रिक्तियां दी है कि हमारे यहाँ पे इतने पद खाली हैं, वो आयोग को उन्होंने भेज दिया। और लगभग 4,000 या 4,500 ही आपके विद्यालय हैं टीजीटी पीजीटी वाले, जहाँ पे ये टीजीटी पीजीटी के टीचर पढ़ाते हैं, उन विद्यालयों ने भी अपना अध्याचन आयोग को भेज दिया है। और ये भेजा कब गया है, तो ये 14 मई को भेजा गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ दिख तो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 14 मई को ये अध्याचन भेजा गया है। तो कुल मिला के आपकी प्रोसेस है। और 2027 में वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन और परीक्षा दोनों ही होने के 101% चांस है ना। इसमें परसेंटेज कमी नहीं कर सकते कि 1% कम हो, 2% कम हो। 100% चांस है कि ये मई 2027 या कुछ भी हो सकता, महीना नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 2027 में आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा या 26 में आ जाए लास्ट में, और 2027 में एग्जाम होगा। इसी उम्मीद पे हम लोग तैयारी करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि पिछली बार हमारे साथ हुआ था कि 2022 में आया था नोटिफिकेशन और 5 साल बाद परीक्षा हो रही है, तो अब 2027 या 26 में नोटिफिकेशन आएगा तो 2030 में परीक्षा होगी। ऐसे सोच के तो हम लोग तैयारी नहीं करेंगे। सोचना वैसे ही कि इसी साल आएगा तो इसी साल परीक्षा भी हो जाए। अब देखो यहाँ पे पद कितने थे, पीजीटी के 2705 पद थे, है ना। और पीजीटी में पता है 2022 वाले में कितने पद थे, तो वहां पे लगभग 650 पद थे। और टीजीटी में इस बार 16,000 के आसपास पद हैं। और पिछली बार जो पद थे वो कितने थे, तो वो लगभग 3,500 के आसपास थे, है ना। तो ये थी आपकी पिछली वाली, ये जो पद हैं आपके, ये 2022 के हैं। और ये जो नई वैकेंसी आएगी उसके पद हैं। तो अगर परसेंटेज निकाला जाए तो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में दुगनी वैकेंसी मान सकते हैं कि जितने भी आपकी सीट थी पिछली बार, अगर किसी के पास 1 सीट थी तो इस बार उसमें 2 सीट आ सकती है, किसी के पास 2 सीट थी पिछली बार तो इस बार उसमें 4 सीट आ सकती है। दुगना आ सकता है ना, 2 गुना। और अगर प्रिंसिपल में तो सेम ही है जैसा इस बार था इस बार। और पीजीटी की बात करें तो लगभग 650 सीट पहले थी और इस बार लगभग 2700 सीट है। तो आप मोटा मोटा कैलकुलेट करके चलो, 4%, मतलब 4 गुना वैकेंसी ज़्यादा रहेगी टीजीटी में। और टीजीटी की बात करें तो पिछली बार 3500 थी लगभग, और इस बार 16,000 के आसपास आने की उम्मीद है। तो आप इसमें मोटा मोटा अंदाजा लगाएंगे 316, लगभग 5 गुना, है ना। आप कैलकुलेटर से भी कर लीजिएगा, उसमें एकदम करेक्ट आएगा। मैंने तो बस खाली अपने दिमाग से कैलकुलेट करके लगाया है। 4 गुना यहाँ पे, 5 गुना यहाँ पर है, और 2 गुना असिस्टेंट प्रोफेसर में। प्राइमरी का मुझे नॉलेज नहीं है, प्राइमरी में आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेंगे कि पिछली वैकेंसी में कितनी सीट थी, और इस बार आपकी 1890 सीट है। तो कम है या ज़्यादा है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या है इस बार प्राइमरी का। प्राइमरी में मुझे इतनी नॉलेज नहीं कितनी सीट थी, है ना। ये बात है आपकी। अब इसमें मुख्य बातें जो भी थी आपको सारी की सारी पता लग गई है क्या क्या था, ठीक है। आई होप तैयारी इसी हिसाब से करेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और मैं देखो, अगर पैटर्न की बात करी जाए कि 2022 में क्या पैटर्न है एग्जाम्स का, तो पैटर्न जो है बहुत हाई लेवल है। जो आपका सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस है, उससे भी हटके क्वेश्चंस बने हैं। अभी तक तो पीजीटी की परीक्षा हुई है, तो पीजीटी के बेस पे मैं कह रहा हूँ। टीजीटी भी अभी 1 महीने में होने वाली है, 1 महीना तो नहीं बचा, तो 3-4 जून को ही है, तो वो भी जल्दी होने वाली है। उसका भी पैटर्न जल्दी सब लोगों को पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न होगा। मेरे हिसाब से उसका भी हार्ड ही रहेगा पैटर्न, है ना, क्योंकि वैकेंसीज कम है और लोगों के आवेदन बहुत ज़्यादा है ना। तो किसी ना किसी तरीके से तो लोगों को छाटेंगे ना, किसी ना किसी तरीके से छाटना पड़ता है। तो हार्ड लेवल ही रहेगा। बाकी अगली वैकेंसी जो है काफ़ी अच्छे उस पे है, अच्छे पदों पे है। तो यहाँ पे लेवल जो हो सकता है मॉडरेट हो, है ना, मॉडरेट लेवल यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पे तो हार्ड रहने की पूरी चांस है। पीजीटी में हार्ड गया था, टीजीटी में भी हार्ड ही जाएगा। तो जिसको भी तैयारी करनी है अपने उच्च लेवल को करो। मतलब कोई टीजीटी होम साइंस की तैयारी कर रहा है, कोई टीजीटी सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहा है, कोई टीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहा है ना। तो जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हो तो आप उस लेवल को ना यूजीसी नेट तक लेके चल जाओ। यूजीसी नेट लेवल को, आपकी समझ का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। और समझ के स्तर पे ही क्वेश्चन है यहाँ पे, रट्टा ज्ञान कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर रट्टा ज्ञान से आप क्वेश्चन सोल्व करने करो, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा आपको कि रट्टा ज्ञान लगाओगे, क्वेश्चन ही ऐसा मिलेगा जो समझ के स्तर पर है ना। तो बस यही सारी जानकारी थी। आई होप अगली क्लास में हम लोग
और अच्छी किसी जानकारी के साथ मिलेंगे। ठीक, जय हिंद।